गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं शिवानी भारद्वाज। आज मैं आपको नवाचार के बारे में बताती हूँ कि नवाचार क्या है। नवाचार हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, नव प्लस आचार। नव मीन्स नवीन या नया, आचार मीन्स हमारे व्यवहार में परिवर्तन, आचरण में परिवर्तन। ये नवाचार हमारा जब से पृथ्वी अस्तित्व में आई, जब से हमारा नवाचार प्रारंभ हो गया। नित्य दिन हम एक नया आविष्कार करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, ये हमारा नवाचार है। ये नवाचार हमारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक सभी प्रकार का होता है। इन सभी क्षेत्र में हो रहा हमारा परिवर्तन क्या है, नवाचार है। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन हमारा भौतिक नवाचार है। और भौतिक वस्तुएं क्या है, भौतिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनका हम दैनिक में उपयोग करते हैं, वो हमारी भौतिक वस्तु हैं। प्राचीन समय में हम ठंडा पानी घड़े में रखकर करते थे। वर्तमान समय में फ्रिज की व्यवस्था है। ये तो सब क्या है, नवाचार है। प्राचीन समय में हम कपड़ों का रखरखाव कैसे करते थे, वर्तमान समय में हम कपड़ों का रखरखाव कैसे करते हैं, ठीक है। प्राचीन समय में कपड़ों के रखरखाव में हम नीम वगैरह की जो गोलियां आती थी उनको रखते थे। वर्तमान समय में फिनाइलाइन की गोलियां आ रही हैं, ये भी हमारा है, ठीक है। प्राचीन समय में हमारे बर्तन कैसे थे, मिट्टी के बर्तन थे। वर्तमान समय में हमारे बर्तन कैसे हैं, हमारे बर्तन कैसे, स्टील के हैं। प्राचीन समय में तांबे के, कांसे के भी बर्तन होते थे, और हमारे ये है लोहे के हैं, पीतल के बर्तन होते थे। वर्तमान समय में बर्तनों का रूप में भी परिवर्तन आ गया। अर्थात जो कुछ भी हमारा भौतिक जगत से संबंधित है, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वो हमारी सब भौतिक परिवर्तन में आएंगी। सामाजिक परिवर्तन है, इसमें रूढ़ियाँ हैं, प्रथा हैं, परंपरा हैं। इन सभी में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, नवाचार के द्वारा होता है। प्राचीन समय में जो रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, तो वो सब क्या हो गई हैं, आज लगभग समाप्त ही हो गई हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन है, संस्कृति में परिवर्तन हमारा है। शैक्षिक परिवर्तन है, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हमारा है, शैक्षिक परिवर्तन। प्राचीन कालीन शिक्षा हमारी कैसी थी, हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। वैदिक शिक्षा काल में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी। जो हमारा स्टूडेंट था, छात्र था, वो गुरु के घर जाता था, उनसे दीक्षा ग्रहण करता था। उपनयन संस्कार से वो शिक्षा ग्रहण करता था। उप संस्कार के द्वारा वो शिक्षा संपूर्ण करता था उसमें। और जैसे वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसमें ये विद्यालयी शिक्षा प्रणाली है, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली है ये। तो इसमें क्या है, बच्चा घर बैठे शिक्षा ग्रहण करता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत बालक विद्यालय जाता है, ठीक है। और इसमें भविष्य की शिक्षा की भी चिंता रहती है कि भविष्य में हमारा बच्चा कैसी शिक्षा ग्रहण करेगा, ठीक है। तो भविष्य की शिक्षा भी हमारी क्या है, हमारी नवाचार ही है। अब भौगोलिक परिवर्तन में प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाढ़ है, सूखा है, मौसम में परिवर्तन है, प्राचीन वातावरण है। तो मौसम में परिवर्तन हमारा किस कारण हुआ, प्राचीन काल में इतना हम लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं थी, ठीक है, जिसके कारण वायु प्रदूषण नहीं होता था, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता था, जल प्रदूषण नहीं होता था। निरंतर औद्योगिक फैक्ट्रियों का विकास हो रहा है, उससे जल प्रदूषण हो रहा है। और इसी प्रकार से जितने भी हमारे जो प्राचीन समय में था ध्वनि प्रदूषण वगैरह, वो सब वर्तमान समय में नहीं है। ऐसे ही हमारा आर्थिक परिवर्तन है। आर्थिक परिवर्तन का हम अर्थ से लेते हैं, यानी कि धन से लेते हैं, रुपया पैसे से लेते हैं। प्राचीन समय में कौड़ी, घुंची, तांबे के सिक्के, लोहे के सिक्के चलते थे। अब वर्तमान समय में हमारे स्टील के सिक्के और कागजी मुद्रा का प्रचलन अधिक है। तो हमारा ये आर्थिक परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे ये सब परिवर्तन हो गया। इन सभी परिवर्तनों के द्वारा
हमारी सामाजिक व राष्ट्रीय प्रगति होती है। ये परिवर्तन हमारे निरंतर चलते रहते हैं। नित्य हर एक दिन एक नया परिवर्तन हमारे सामने आता है। अब हम आपको नवाचार का अर्थ और परिभाषा बताएंगे। नवाचार हमारा आंग्ल भाषा का शब्द है जो हमारे इनोवेट शब्द से बना है। इसको हम इनोवेशन भी कहते हैं। इसका अर्थ है नवीनता लाना, परिवर्तन लाना, अर्थात वह परिवर्तन जो नवीनता लाए वो हमारा नवाचार है। नवाचार की सबसे अच्छी परिभाषा हमारी माइलैक्स एमबी ने दी है। उन्होंने कहा है नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया जाता है। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से ये परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। अब हमारा आया नवाचार की विशेषता। नवाचार की विशेषताओं में सबसे पहली हमारी विशेषता है नवाचार ऐसा विचार है जो कि नवीन है। इसमें कोई ना कोई विशेषता अवश्य पाई जाती है। ये प्रयासपूर्ण किया जाने वाला परिवर्तन है। इसके द्वारा वर्तमान परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नवाचार में लोचकता भी होती है। नवाचारों के प्रकार हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समस्या संबंधी नवाचार, दूसरा होता है सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार। तो समस्या संबंधी जो हमारा नवाचार होता है, किसी समस्या को समाधान करने के लिए किसी नवाचार को चुना जाता है, तो ऐसे नवाचार को हम क्या कहते हैं? समस्या संबंधी नवाचार कहते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार वो है जो विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं की परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा विकसित किया जाता है। अब ये अंतःक्रिया क्या है? अंतःक्रिया वो है जो दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने के पृथक संपर्क द्वारा आपसी बातचीत करते हैं, एक दूसरे के विचारों को आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वही हमारी अंतःक्रिया है। अब जैसे कि इसमें बताया है कि इसमें ये जो नवाचार है, सामाजिक अंतःक्रिया संबंधी नवाचार है, इसमें विभिन्न व्यक्ति, संस्थाओं की परस्पर अंतःक्रिया होती है। तो संस्था हमारी क्या है? विद्यालय है। ठीक है, विवाह भी हमारी एक संस्था है, लेकिन हम यहाँ पर हम विद्यालय को यहाँ पर लेंगे क्योंकि हम शैक्षिक नवाचारों के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय में नए परिवर्तन होते हैं। प्राचीन समय में हमारी शिक्षा कैसे कराई जाती थी? मौखिक। वर्तमान समय में हमारी क्या है? लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों प्रकार की शिक्षा है। पहली शिक्षा क्या थी? केवल गुरु शिक्षा प्रदान करते थे। अब ये शिक्षा हमारे किसके माध्यम से भी हो जाती है? कंप्यूटर के माध्यम से भी हो जाती है, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हो जाती है। तो हमारा क्या है? शैक्षिक नवाचार के प्रकार में हमारी वृद्धि है। शैक्षिक नवाचार को अपनाने की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं, सोपान होते हैं। इसमें सबसे पहला चरण है हमारा जानकारी, कि हमें नवाचारों का ज्ञान होना चाहिए, नवाचारों का परिचय होना चाहिए, नवाचार को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए, इसकी हमें विधि पता होनी चाहिए। जो हम नवाचार है ये किन किन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शिक्षा संबंधी पत्रिकाएं हैं, शोध संबंधी पत्रिकाएं हैं, आसपास के विद्यालय है कि किस प्रकार आसपास के विद्यालय में नवाचार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवाई जा रही है। विद्यालय के हमारे प्रिंसिपल हैं कि किस प्रकार से वो अपने विद्यालय में नए नए नवाचार को ला रहे हैं। विद्यालय के शिक्षक हैं कि वो किस प्रकार का नवाचार का प्रयोग करके विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। ठीक है, और दूसरा है इसमें है जिज्ञासा, तीसरा है हमारा परीक्षण, चौथा है मूल्यांकन, पांचवा है हमारी ग्रहण करने की प्रक्रिया। अब शैक्षिक नवाचार है, इनके कौन कौन से साधन हैं या हम इनको चयन कर सकते हैं। तो इसका जो चयन है वो प्रिंसिपल करता है, और इसको जो प्रिंसिपल चयन कर लेता है कि किस प्रकार हमें विद्यालय में अपने किस माध्यम से शिक्षा ग्रहण करवानी है। चाहे ये माध्यम हमारा आकाशवाणी हो सकता है, दूरदर्शन है, ग्रामोफोन है, टेप रिकॉर्डर है, वीडियो है। तो इसके माध्यम से प्रिंसिपल ये चुनाव करता है कि हम किस माध्यम से बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाएं जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके।
और वो इसका जो चयन करता है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करता है। को चुनने के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं, एक प्रधानाचार या अधिकारी द्वारा नवाचार का चयन करना और दूसरा है सामूहिक नवाचार का चयन करना। तो सबसे पहला हमारा है प्रधानाचार्य या हमारे अधिकारी हैं, वो किस प्रकार से नवाचार का चयन करते हैं। तो इसमें जो नवाचार है इसमें केवल अधिकारी का ही निर्णय मान्य रहता है या प्रधानाचार्य का ही निर्णय मान्य रहता है और उसी का पालन सभी व्यक्ति करते हैं। एक सामूहिक है दूसरा हमारा। तो सामूहिक रूप में विद्यालय के सभी हमारे कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, ये सब आपस में विचार विमर्श कर लेते हैं कि हम ऐसी कौन सी प्रणाली अपनाएं जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये जो प्रणाली अपनाई जाती है, सामूहिक प्रणाली अपनाई जाती है, ये बहुत ही अच्छी प्रणाली होती है। वर्तमान समय में भी ऐसी शिक्षा प्रणाली अपनाई जा रही है। और शिक्षा के मार्ग में आने वाली हमारी बाधाएं भी अनेक होती हैं। व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं भी होती हैं और सामूहिक भी बाधाएं होती हैं और क्रियात्मक बाधाएं भी होती हैं हमारी। तो व्यक्तिगत संबंधी बाधाएं में आएगा हमारा आत्मविश्वास का अभाव। अब आत्मविश्वास का अभाव क्या है कि व्यक्ति के अंदर ये विश्वास ही नहीं रहता है कि मैं इन रूढ़ी परंपराओं का विरोध कर पाऊँगा। ठीक है। और इसमें वो ये कहते हैं कि जैसे परंपरा से जो हमारी रूढ़ियाँ हैं, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, इनको हम कैसे अपने से अलग कर दें। अगर हम इसको अपने से दूर भी करेंगे तो उसमें हमारा विरोध होगा, उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। अगर हम रूढ़ियों, प्रथा, परंपराओं का विरोध करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, पारिवारिक विरोध होगा, सामाजिक विरोध होगा। तो वो इसके डर से ये नवाचार नहीं अपना पाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा शिक्षा के मार्ग में कठिनाई आती है। दूसरी आदतें हैं। तीसरा हमारा असुरक्षा का अभाव है कि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे अगर हम इन सब नवाचार को अपनाएंगे। नैतिकता का है हमारा, भविष्य की आशा है, समाज का भय भी है हम कि नया अगर हम नवाचार अपनाएंगे तो हमें लोग क्या कहेंगे, ये समाज उसकी है, समाज की हमारी समाज का भय हो गया। अब है नवाचार की हमारी आवश्यकता क्यों पड़ी या इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो शिक्षा प्रणाली हमारी वैज्ञानिक और तकनीकी बनाने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी। आर्थिक विकास के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी। जनसंख्या की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें आवश्यकता पड़ी। मानव संसाधन के विकास के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी। अब हम नवाचार के जो इसमें मेन पॉइंट हैं, जैसे प्रदूषण की समस्या है, उसको दूर करने के लिए हमें नवाचार की आवश्यकता पड़ी, जो वर्तमान समय में हमारा मेन है। क्योंकि वर्तमान समय में इतना प्रदूषण हो चुका है, जैसे कि आपने दिल्ली में भी देखा कि वहाँ तो प्रदूषण की बहुत अधिक समस्या है। तो इसीलिए मैंने मेन कारणों में इसको लिया है। ठीक है। सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा में विशिष्टीकरण के लिए है हमारा, और है भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है उसमें नवीन प्रवृत्तियाँ और नवाचार क्या है। इसमें सबसे पहले है सतत शिक्षा। वह शिक्षा जो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हमारी निरंतर चलती रहती है, वो हमारी सतत शिक्षा के अंतर्गत आती है। दूसरी है हमारी प्रौढ़ शिक्षा या जन शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा वो शिक्षा होती है जो 15 साल से लेकर 35 साल तक के प्रौढ़ों को दी जाती है। इसमें 3D एजुकेशन की व्यवस्था भी की जाती है। विशिष्ट शिक्षा है, मूल्य शिक्षा है, पर्यावरणीय शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है, सामुदायिक सेवा है, प्रसार शिक्षा है, जनसंख्या शिक्षा है, अभिभावक शिक्षा है। इन सब के बारे में डिटेल में आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगी। अगर आपको ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।